नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं वैभव टंडन। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद टंडन में। ट्रेडर्स, आज जो है मैं आप लोगों को दो इंट्राडे स्टॉक बताऊंगा। अभी मैंने चार्ट की एनालिसिस करी है और उसमें मुझे दो स्टॉक इंट्राडे के लिए ऐसे लगे हैं जिसमें कि कल मूवमेंट जो है, यानी कल फ्राइडे है, तो कल के दिन जो है एक मोमेंटम जो है उन दोनों स्टॉक में आ सकता है। अभी मैं चार्ट एनालिसिस करके उन दोनों स्टॉक्स के सपोर्ट कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, अभी सब कुछ बताऊंगा। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब 1%, 1.5%, 2% या ½ % लेके बस निकल जाए सेम डे में और अपने कैपिटल अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो दोनों स्टॉक फिर आपके लिए हैं। अभी मैं चार्ट एनालिसिस करके सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। और जो नए लोग हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को, उनको बता दूं, मैं नया ट्रेडर्स नहीं हूँ। 6+ ईयर का एक्सपीरियंस है। इसके पहले भी मेरा चैनल था यूट्यूब चैनल पर, ट्रेडिंग विद टंडन सेम नाम से, लेकिन यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन की वजह से चैनल मेरा डिलीट हो चुका था। फिर से सेम नाम से चैनल बनाया है, तो चैनल को फिर से सब्सक्राइब करिए आप लोग और इसको फिर से ग्रो करिए। चलिए देख लेते हैं पहला स्टॉक। ट्रेडर्स, फर्स्ट स्टॉक इंट्राडे के लिए है, वो है TCS। ठीक है, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का। अभी मैंने जो है वीकली चार्ट लगाया है, क्योंकि कोई भी स्टॉक लेने से पहले स्टॉक के बारे में जानिए, चार्ट पैटर्न को समझिए, ट्रेंड को समझिए। वीकली चार्ट लगाया है, आज क्लोजिंग आई है 2576.90 पे, अराउंड 1% करीब का अब तक का मूव किया है। वीकली चार्ट पे स्टॉक को देखें तो यहाँ पे स्टॉक जो है 2340 के पास सपोर्ट था। 2020 जुलाई में इस सपोर्ट के पास आया था। उसके बाद जो है अपसाइड का मूव किया और फिर से इसी सपोर्ट जोन के पास आ चुका है, यानी कि अराउंड 6 साल के बाद फिर से अपने सपोर्ट जोन पे आ गया। यानी कि ये स्टॉक पहला हमको दिख गया अपने सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ, यानी कि सपोर्ट जोन एक बाइंग लेवल होता है। तो सपोर्ट जोन पे खड़ा है, तो स्टॉक को हम जो है फोकस कर सकते हैं बाइंग के लिए। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक को लेके होल्ड करते हैं साल भर 2 साल के लिए, तो ये स्टॉक उन लोग भी फोकस में कर लगा सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में, क्योंकि 6 साल के बाद अपने फिर से सपोर्ट जोन पे आया है। तो यहाँ से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर भी सकते हैं, इसको पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं लोग। अब देखते हैं इंट्राडे के लिए, क्योंकि कंपनी कोई बेकार कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है TCS। अब हम लोग जो चलते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर चलते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर जो है स्टॉक ने क्या किया, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद जो है यहाँ से कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, जो कि बुलिश पैटर्न होता है। तो जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होगी, हम लोग जो है इसको स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। यानी क्या लेवल आ रहा है ये इसका, नेकलाइन का आ रहा है, ये है 2596। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, इंट्राडे में कल के दिन। तो यहाँ से जो है इंट्राडे की पोजीशन बन सकती है। स्टॉप लॉस अपने रिस्क के हिसाब से लगाएगा, जितना रिस्क आप बेयर कर सकते हैं। और इसमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, वो जो है पहला रेजिस्टेंस है इस जोन पे 2629 का पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ये भी ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम यहाँ तक का भी आ सकता है 2678 का। ये दो लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस रिस्क के साथ लगाइएगा और प्रॉफिट भी टाइमली बुक करिएगा, क्योंकि आप इंटरडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड स्टॉक। ट्रेडर, सेकंड स्टॉक है अपोलो टायर का स्टॉक। वीकली चार्ट लगाया हुआ है, क्लोजिंग आई है 443.65 पे, ½ % का जो है अपना मूव किया है। स्टॉक का चार्ट को देखो, 371 पे स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 2023 जुलाई के टाइम समय पे सपोर्ट पे आया था। उसके बाद फिर से 25 जनवरी और फरवरी के बीच में जो आया था, भी डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर निकल गया। इस बार फिर से देखिए उसी सपोर्ट जोन के पास आया हुआ है, लेकिन उसके पहले ही जो है डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ऊपर निकला, नेकलाइन ब्रेक करके ऊपर निकला, यानी कि चार्ट यहाँ पे बुलिश दिख रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ से एक अपसाइड की रैली स्टॉक में दिख सकती है। तो अब हम इसको जो है डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर आ गए हैं, तो यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर यहाँ पे स्टॉक ने जो है एक ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ठीक है, और नेकलाइन इसकी ब्रेक कर चुका, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन के पास बार बार रुक रहा है। ठीक है, जितनी बार आप देखो इसी जोन पे यहाँ पे रुक रहा है। तो ये जोन क्या है, ये जो जोन है ये आ रहा है 446 का। ठीक है, इस जोन में बार बार रुक रहा है।
तो जैसे ही ये इस जोन को ब्रेक करता है, ठीक है, इस जोन को, इस लेवल को, ठीक है, तो हम लोग जो है एक इंट्राडे के लिए स्टॉक में फोकस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अपनी रिस्क के हिसाब से लगाएगा, जितनी क्वांटिटी आप ले रहे हैं, जितना लॉस बेयर कर सकते हैं उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइएगा। और रेजिस्टेंस कहाँ पे जा सकता है, इसका रेजिस्टेंस जो है, पहले तो ये गैप देख रहे हो ना, ये गैप फिल होगा जो कि आएगा 454, ठीक है, यहाँ पे एक गैप है, इस रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये गैप को फिल करेगा और फिर रेजिस्टेंस मिलेगा 254 का पहला रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर भी निकलता है, राइट, इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको यहाँ से 258 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। यदि पहला इंट्राडे का नियम क्या है, पहला टारगेट हिट हो गया तो स्टॉप लॉस को अपनी बाइंग प्राइस पे लाइए और सेकंड टारगेट ट्रेड करिए, या फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिए 1% लेके। तो इस तरीके से जो है स्टॉक में फोकस करिएगा। तो ट्रेडर्स ये दो स्टॉक हैं, मुझे लग रहा था अच्छे मोमेंटम आ सकते हैं, उस वजह से आपके साथ शेयर करें। लेकिन फिर बता रहा हूँ, कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद की एनालिसिस करके तभी ट्रेड करिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद।